करते हैं बेटा। देख क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है बेटा, देयर इज ए साउंड वेव। ठीक है बेटा, एक साउंड वेव को किसी मीडियम में क्रिएट किया गया बाय ए साउंड बॉक्स के सहारे, है ना। कहता है बेटा प्रेशर नियर साउंड बॉक्स वेरीज फ्रॉम 96 किलो पास्कल टू 104 किलो पास्कल। ठीक है बेटा, इस जो साउंड बॉक्स है ना, साउंड बॉक्स के पास वाले पॉइंट पे, है ना बेटा, साउंड बॉक्स के पास वाले पॉइंट पे, सबसे साउंड बॉक्स के सबसे पास वाले पॉइंट बेटा, कहता है हमारा जो प्रेशर है वो वेरी कर रहा है बेटा, कहां से कहां तक, 96 किलो पास्कल से लेकर के 104 किलो पास्कल तक। ठीक है, तो सवाल कहता है बेटा फाइंड डिस्प्लेसमेंट amplitude of woofer of speaker। ठीक है बेटा, स्पीकर के पास में जो होता है वूफर बेटा, उसका कितना एम्पलीट्यूड है। तुम्हें दिया हुआ है सवाल में कि बल्क मॉडुलस ऑफ एयर का बल्क मॉडुलस दिया है तुम्हें बेटा 1.4 इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक है बेटा, और वेलोसिटी ऑफ साउंड ये लेना है हमें बेटा 300 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है तुमको, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड की फ्रीक्वेंसी है बेटा 100 हर्ट्ज। ठीक है, चलो बनाओ बच्चा। राहुल क्या कर रहे हो तुम, बाहर निकालो मीटिंग तुमको मैं। राहुल बाहर निकालो मीटिंग तुमको मैं, बंद करो से अपना रंगी, स्क्रीन शेयर करने का शौक लगा तेरे को, गधा कहीं का। हटाओ दी स्क्रीन। चलो बनाओ। आया किसी का आंसर? लैपलास का आया आंसर।
Anybody else? शिवम का भी आया आंसर। चल देख मैं करता हूं। देख बच्चा, इस सवाल का सलूशन देख। देखो बच्चा, सवाल में कहा है कि प्रेशर हमारा वेरी किया बेटा, प्रेशर हमारा वेरी किया 96 किलो पास्कल से लेकर के 104 किलो पास्कल तक है बेटा। इसका मतलब ये हमारा हो गया मिनिमम प्रेशर और ये हमारा मैक्सिमम प्रेशर। ठीक है बेटा, अब बताओ मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में क्या होता है डिफरेंस। तो देख बेटा, मिनिमम लिखते हैं क्या हम लोग, पी नॉट माइनस डेल्टा पी नॉट, है ना बेटा, है ना। और मैक्सिमम कितना लिखते हैं हम लोग, पी नॉट प्लस डेल्टा पी नॉट, है ना बेटा। इसका मतलब मिनिमम मैक्सिमम का जो डिफरेंस होता है बेटा, वो एम्पलीट्यूड का डबल होता है। ठीक है, तो डिफरेंस हमारा कितना अभी है 8 किलो पास्कल। इसका मतलब डेल्टा पी नॉट हमारा हो जाएगा बेटा 4 किलो पास्कल। बोलो ठीक है। अब देखो बेटा, सवाल में क्या दिया हुआ है, हमें दिया है बेटा फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, फ्रीक्वेंसी दिया है हमारा 100 हर्ट्ज। ठीक है बेटा, और वेलोसिटी ऑफ साउंड दिया है हमें 300 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ठीक है बेटा। तो अब बताओ गिवन कंडीशन में इसका फॉर्मूला क्या था हमारा, बताओ। डेल्टा पी नॉट बराबर बीटा के एस नॉट था ना बेटा, बोलो बीटा के ए था ना बेटा, बीटा के ए फॉर्मूला था हमारा। और हमें निकालना है ए कितना हो जाएगा देखो, डेल पी नॉट बाई बीटा के, है ना बच्चा। अब देखते बेटा, जो हमारा यहाँ पे के है, इस के को ऐसे बोल सकते हैं बेटा बीटा इंटू ओमेगा बाई वी। तो ये हो गया हमारा डेल पी नॉट वी अपॉन बीटा ओमेगा। ठीक है, डेल पी नॉट देखो कितना हमारा है, ये 4 इंटू 10⁻³ वेलोसिटी है बेटा 300। बीटा देखो, बीटा है बेटा 1.4 इंटू 10⁻⁴ 5। और ओमेगा क्या लिखोगे, ओमेगा, ओमेगा इज 2 पाई एफ ना बेटा, तो हो गया 2 पाई इंटू 100। ठीक है, तो कितना कर दोगे इसको, 2 से कैंसिल हो गया बेटा 2 टाइम्स, तो हो गया 6 बाई 1.4 पाई इंटू 10⁻³ यहां से था बेटा, 5 यहां से है, तो -2 मीटर। इसका मतलब 6 बाई 1.4 पाई सेंटीमीटर। ठीक है बच्चा, इतना हमारा आंसर आएगा, लिख लो, लिख ले बच्चा। ट्वेल्थ की बताओ न्यूज। हाँ, ट्वेल्थ तुम्हारा बेटा 12 फरवरी से स्टार्ट होगा, तुम्हारे बैच का, तुम्हारे बैच का बेटा 12 फरवरी से स्टार्ट होगा, है ना। 11th खत्म होना है 7 फरवरी तक। हाँ बेटा, 7 फरवरी तक तुम्हारा खत्म होना है 11th। ऑफलाइन क्लास भी शुरू होगी, बिल्कुल सही बात, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों। तो कोटा कब आना चाहिए, 12 फरवरी से पहले आ जाओ। 7 से 12 के बीच में छुट्टी या रिवीजन जो कहो। चलो आगे चला जाए। देखो बेटा आगे सवाल, अगला सवाल देख बेटा, अगला हमारा सवाल कहता है, देखो बेटा कि वूफर फॉर वूफर ऑफ एन स्पीकर। ठीक है बेटा, वूफर फॉर एन स्पीकर वाइब्रेट्स वाइब्रेट्स इन
एम्पलीट्यूड 5 मिलीमीटर। ठीक है बेटा, कहता है स्पीकर का जो वूफर है बेटा, ये 5 मिलीमीटर के एम्पलीट्यूड में वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, एंड हेंस प्रेशर नियर स्पीकर के पास जो प्रेशर है बेटा, वेरीज फ्रॉम 98 किलो पास्कल टू 102 किलो पास्कल। ठीक है बेटा, है ना। कहता है बेटा वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 300 मीटर पर सेकेंड एंड बल्क मॉडुलस नहीं एंड फ्रीक्वेंसी इज 100 हर्ट्ज। ठीक है, तो पहला सवाल कहता है बेटा फाइंड बल्क मॉडुलस ऑफ मीडियम। ठीक है बेटा, अगला सवाल ये कहता है बेटा एट द मोमेंट लेयर ऑफ एयर को एट द मोमेंट वूफर इज 3 मिलीमीटर ahead of मीन पोजीशन। ठीक बेटा, मीन पोजीशन से इतना आगे है, मूविंग अवे फ्रॉम मीन पोजीशन से बेटा वो दूर जा रहा है। ठीक है बेटा, है ना। कहता है फाइंड प्रेशर एट दैट पॉइंट। बोलो वहां कितना प्रेशर होगा। ठीक है, बनाओ बेटा, बनाओ। देख लो इसको, ये डिस्प्लेसमेंट वाला हो गया बेटा और ये प्रेशर वाला हो गया। खुद डिसाइड करो कितना एम्पलीट्यूड है। स्वयं बोलो, स्वयं। सर आवाज आ रही है? हेलो हाँ बोलो। सर, ये वूफर क्या है? हाँ हाँ बोलो। अरे साउंड बॉक्स देखा है तुमने, स्पीकर हाँ देखा होगा, ऐसा साउंड बॉक्स होता है बेटा। हाँ हाँ उस साउंड बॉक्स में देखा होगा तुम ध्यान से, हाँ ऐसा होता ना बेटा, बोलो। हाँ हाँ। और ऐसा होता लगा हुआ साइड में। हम्म। तो ये जो है ना कागज का बना होता है, ये कागज का बना होता है ना बेटा, इसी को बोलते हैं वूफर। ये वाइब्रेट करता है ना ऐसे ऐसे, हम्म। समझा। और सर मतलब वो कोर्स कौन सा लेना चाहिए, विजेता प्लस का विजेता? अगर तुम्हारा 11 तैयार नहीं है तो विजेता प्लस लो। क्या फर्क है मतलब दोनों में? हाँ, क्या फर्क क्या है दोनों में? तो बताया गया होगा ना बेटा, उससे क्यों पूछ रहे हो। चलो फोन करके बकायदा बताया गया हर चीज को। सर हम्म। हाँ हाँ ओके सर। फिर सर वो ऐसे सब पता मतलब भी मुझसे मैं पूछ रहे हो। मैं आपका सजेशन पूछ रहा था कि कौन सा लेना चाहिए। तो 11th रेडी है, हाँ मतलब 60-70% रेडी है। तब ये तब पकड़ो। हम्म, ठीक है। यार इसकी नहीं क्या आता है, पता नहीं क्या होता है इसको। सूरज बोलो। सर बल्क्स मॉडुलस क्या होता है सर? बल्क मोड बेटा इलास्टिसिटी से, मान लो किसी गेंद को दबाओ जोर से पकड़ के, यस दबेगा सर। ना, यस सर। छोड़ोगे तो वापस अपने आकार में आएगा ना। यस सर। तो अपने आकार में वापस आना, यही इलास्टिसिटी है। ठीक, और अब उसमें भी उसके वापस बल्क आने में कितनी कितनी क्षमता है, उस वापस आने की इलास्टिसिटी ज्यादा है कि कम है, जल्दी वापस आएगा देर से वापस आएगा, यही हमारा है बल्क मॉडुलस। इसका साउंड के साथ क्या कनेक्शन है सर? हाँ, साउंड के साथ इसका क्या क्या कनेक्शन है? साउंड, तो पिछला क्लास मिस किया था क्या, पिछला क्लास मिस किया था क्या। नहीं सर।
तो फिर उसे बताना डेरिवेशन। ये माइनस भी डेल पी डेल अपॉन डेल वी का है क्या सर? अच्छा ओके सर। राज का आ गया आंसर। देखो बेटा मैं करता हूं, देख बच्चा सोल्यूशन। देख बेटा डाटा क्या दिया हुआ है, ये हमारा क्या है बोलो, ये हमारा है बेटा डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड 5 मिलीमीटर। ये हमारा हो गया 5 इंटू 10⁻³ ठीक है। और देखो ये क्या है, मिनिमम प्रेशर बेटा और मैक्सिमम प्रेशर है ना। इसका मतलब डिफरेंस जो हमारा है बेटा वो 2 डेल्टा पी नॉट है। इसका मतलब डेल्टा पी नॉट हमारा हो गया बेटा 2 किलो पास्कल ठीक है। वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड हो गया बेटा 300 मीटर पर सेकेंड ठीक है। फ्रीक्वेंसी हमारा हो गया देखो 100 हर्ट्ज ठीक है। तो ओमेगा निकाल लो, तो देख बेटा ओमेगा कितना हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा बेटा 2 पाई एफ, इसका मतलब 200 पाई रेडियन पर सेकेंड है ना। ठीक, अब सवाल में फर्स्ट पार्ट के लिए क्या लिखोगे बेटा, डेल पी नॉट इज इक्वल टू बीटा के ए है ना। इसका मतलब बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा बेटा डेल पी नॉट डिवाइड बाई के इंटू ए है ना। अब देख बच्चा डेल पी नॉट हमारा वही रह गया, के को पुट कर दे बेटा ओमेगा बाई वी, तो ये हो गया बेटा ओमेगा ए, पुट करो तो ये हो गया 2 इंटू 10⁻³ इंटू वी वेलोसिटी ऑफ साउंड 300 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई ओमेगा हमारा हो गया बेटा 200 पाई इंटू ए हो गया बेटा 5 मिलीमीटर, 5 इंटू 10⁻³ अब देख बेटा जबल जीरो कैंसिल हो गया, 2 यहाँ कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया हमारा बीटा इक्वल टू ये हो गया बेटा 3/5 पाई इंटू 10⁻6 पास्कल ठीक है बच्चा। अब आ जाओ सेकेंड पार्ट में, सेकेंड पार्ट में ध्यान देना बेटा। तो देख बेटा हम जानते हैं किसी भी पॉइंट पे है ना बेटा डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या लिखते हो बोलो, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हमारा होता है बेटा S इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5 है ना बेटा। अब देखो इसको लिख दिया मैंने बेटा ए साइन थीटा, इसको लिख दिया मैंने ए साइन थीटा है ना। तो सवाल में कहता है बेटा कि जब डिस्प्लेसमेंट हमारा 3 मिलीमीटर होगा है ना, तो एम्पलीट्यूड हमारा है बेटा 5 मिलीमीटर इंटू साइन थीटा, इसका मतलब बेटा साइन थीटा की वैल्यू 3/5 है। इसका मतलब फेज हमारा कितना हो गया बोलो 37 डिग्री और 143 डिग्री बोलो बेटा, थीटा और पाई माइनस थीटा है ना। अब बताओ कैसे फैसला करोगे, अब बोलो बच्चा कैसे फैसला करोगे, बोलो बोलो। सवाल में क्या लिखा था देखो, यहां लिखा था ना अहेड ऑफ मीन पोजीशन एंड मूविंग अवे फ्रॉम मीन पोजीशन है ना बेटा। इसका मतलब क्या कहेंगे, अभी एक्सट्रीम की ओर जा रहा है बेटा, इसका मतलब ये सही है और ये गलत है ठीक है बच्चा। तो बताओ बेटा अगर मैं कहूं कि जो फेज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है ना बेटा, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन का जो फेज आया ये 37 डिग्री आया, तो बोलो बेटा फेज ऑफ प्रेशर इक्वेशन क्या होगा, बोलो क्या कहोगे। प्रेशर इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन से बेटा 90 डिग्री लीड करता है ना, इसका मतलब 37 डिग्री प्लस 90 है ना बेटा, ये हो जाएगा 127 डिग्री। इसका मतलब डेल्टा पी कितना हो जाएगा, तो डेल्टा पी हो जाएगा बेटा डेल पी नॉट इंटू साइन 127, डेल पी कितना था बेटा हमारा ये था 2 किलो पास्कल इंटू साइन 127, ये हो जाएगा बेटा 4/5, इसका मतलब हो गया 1.6 किलो पास्कल है ना बच्चा। तो देख बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो भी है हमारा होगा है ना, उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ये प्रेशर ऐड कर देंगे बच्चा, तो क्या हो गया 100 किलो पास्कल
प्लस 1.6, तो 101.6 किलो पास्कल, ये हमारा हो गया बेटा आंसर। ठीक है, बात समझ में आई बच्चों? स्मितल बोल बच्चा। सर वहाँ पे ए साइन थीटा से इक्वेट क्यों किया है? देख बेटा, डिस्प्लेसमेंट का ये होता है इक्वेशन, हाँ, ठीक है ना? तो इस पूरे को मैंने मान लिया हीटा, तो क्या बन गया ये ए साइन थीटा। अच्छा समझा सर। ऐसा हीटा। पर ठीक है, वो ए साइन थीटा ही क्यों दिया? तो क्या करूं बताओ, तुम्हारा आइडिया क्या है? इसको कुछ ना कुछ मैंने मानूंगा ना बेटा, इसको कुछ ना कुछ मान सकते हैं ना हम। तो इस वाले को मैं ईटा मान लिया, तुम चाहो तो अल्फा मान लो। अच्छा, कैलकुलेशन इजी करने के लिए। बस, समझा सर, थैंक यू। वेलकम बेटा। बोलो भाई डबल हेलो स्टार। सर, इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर दीजिए। ठीक है, ये सर सर 1 मिनट सर, स्क्रीनशॉट लेना था। थैंक यू सर। ओके बच्चा। चिन्मय बोलो। सर हम के की वैल्यू 2 पाई बाय लैम्डा भी लिख सकते हैं ना? हाँ कर सकते हैं बिल्कुल, उससे भी Okay, सेम sir. आंसर आएगा। थैंक यू सर। चिंटू सर प्रीवियस क्वेश्चन सर मिस हो गया सर, स्क्रीनशॉट लेना है। ले लो। प्रांजल, ओ हैंड करो प्रांजल। थैंक यू सर। वेलकम बेटा। प्रांजल हो गया बच्चा? चलो आगे देखा जाए बेटा। अब देखा जाए बेटा, अब देखा जाए वेलोसिटी ऑफ साउंड। यार फोकस मेरा भी नहीं बनता है इस पे। देखो मान लो ये क्रॉस सेक्शन, ठीक है बेटा, मान ले इस क्रॉस सेक्शन में जो साउंड है बेटा ये ऐसे ट्रेवल कर रहा है, ठीक है बेटा। और मैंने क्या किया, इस साउंड के मोशन में, इस साउंड के मोशन में मैंने हवा का एक लेयर चूज किया, ठीक है बेटा, हवा का एक लेयर चूज किया एट ए डिस्टेंस ऑफ x, और दूसरा मैंने चूज किया एट ए डिस्टेंस ऑफ x प्लस dx। तो बोलते बेटा इस वाले के लिए है ना बेटा, मास क्या होगा? तो कहेंगे बेटा मास अंडर कंसीडरेशन। बोलते बेटा तुमने मास कितना लिया? तो क्या कहोगे, इसका मास होना चाहिए dm बराबर, ये होना चाहिए डेंसिटी है ना इनटू एरिया। तो देख बेटा इसका जो एरिया है, इस एरिया को मैंने मान लिया ए नॉट, तो कहेंगे रो इनटू ए नॉट है ना बेटा, इनटू dx। बोलते बेटा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, यही ना हुआ करता है मास बेटा, बोलो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, यही तो होता है बच्चा मास, है कि नहीं? तो ये हो गया हमारा मास। अब बता बेटा इसके दोनों तरफ में प्रेशर, एक तरफ P मान लिया जाए और एक तरफ P प्लस dP मान लिया जाए, ठीक है बेटा। तो प्रेशर डिफरेंस डेल्टा P, चलो डेल्टा P कर लेते हैं, चलो चाहे सबको डेल्टा P कर लिया जाए। प्रेशर भी हमारा P प्लस डेल्टा P है ना बेटा, और जो हमारा एलिमेंट लिया था मैंने बेटा है ना, उस एलिमेंट को भी ऐसे ही कहो x प्लस डेल्टा x, ठीक है बच्चा। तो ये हमारा क्या कहेंगे बेटा, रो ए नॉट इंटू डेल्टा x, ठीक है। तो अब बताओ इसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स कितना हो गया बेटा? तो कहोगे जैसा हमको दिख रहा है रिजल्टेंट फोर्स, बोलो बेटा ये किधर की तरफ होना चाहिए, आगे की तरफ कि पीछे की तरफ? देखो देखो इधर का प्रेशर P है, यहां मैंने मान लिया है P प्लस डेल्टा P, तो रिजल्टेंट फोर्स किधर बनेगा? बोलो बोलो, पीछे ना बच्चा। इस वाले का फोर्स प्रेशर P इंटू ए, और इस वाले का फोर्स प्रेशर P प्लस
डेल्टा पी इंटू ए, बोल बेटा, है ना। तो पीछे बनेगा, इसका मतलब रिजल्टेंट फोर्स जो होगा बेटा वो नेगेटिव होगा। कितना हो जाएगा, डेल पी नॉट डेल पी इंटू एरिया, है ना बच्चा। तो अब बताओ एक्सिलरेशन ऑफ लेयर क्या होगा। तो जिस लेयर की तुम बात कर रहे हो, है ना बेटा, उस लेयर का एक्सिलरेशन क्या होगा। तो कहोगे एक्सिलरेशन हो जाएगा डेल एफ बाई डेल एम, बोल बेटा, फोर्स बाई मास, है ना, फोर्स बाई मास। तो कितना हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा हमारा -1/ρ इंटू डेल पी बाई डेल एक्स, है ना बेटा। एंड फॉर स्मॉल चेंज इसको बोल सकते हो -1/ρ डेल पी अपॉन डेल एक्स, बोल बेटा, है ना। फॉर स्मॉल चेंज के लिए क्या हो जाएगा, ये डेल पी अपॉन डेल एक्स, है ना बेटा, डेल पी अपॉन डेल एक्स। ठीक, तो ये निकाल लिया हमने क्या बेटा, एक्सेलरेशन। ठीक है, लेकिन तुम ये भी तो जानते हो बेटा, बट एक्सेलरेशन जो होता है बेटा, ये डिस्प्लेसमेंट का डबल डिफरेंशिएशन भी तो हो सकता है ना, बोलो, है कि नहीं। इसका मतलब क्या कहेंगे कि चाहे ऐसे निकालो एक्सेलरेशन, चाहे ऐसे निकालो एक्सेलरेशन, दोनों सेम ही ना होना चाहिए बेटा। तो डेल टू एस बाई डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू -1/ρ डेल पी अपॉन डेल एक्स, है ना बेटा। ठीक है, तो क्या कहते हो तुम कि इफ, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लिखता हूं बेटा ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5, है ना बेटा, तो तुम डेल्टा पी का इक्वेशन क्या लिखते हो, ये लिखते हो डेल पी नॉट इंटू साइन ओमेगा टी -5 प्लस पाई बाई 2 ना बेटा। अगर वो साइन होता है तो ये हमारा कॉस हो जाता है बेटा, बोलो, है ना। अगर वो साइन है बच्चा तो ये कॉस हो जाएगा, है ना बेटा। अब देखो, अगर डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन निकल गया, प्रेशर का इक्वेशन निकल गया, और इन दोनों को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, तो इक्वेशन 1 में पुट करोगे बेटा, इस वाले एक्सप्रेशन को 2 बार डिफरेंशिएट करके, तो क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए इंटू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। ठीक है बेटा, और ये कितना हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा -1/ρ इंटू, इसको देखो बेटा डेल पी अपॉन डेल एक्स को डिफरेंशिएशन, तो देखो बेटा कॉस से आएगा माइनस और केक से भी आएगा माइनस, तो ये हो जाएगा डेल पी नॉट इंटू के इंटू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। ठीक है, तो देखो बेटा इससे हमारा ये दोनों टर्म पूरा पूरा कट गया बेटा, बोलो, है ना। तो क्या बच गया हमारा देखो, ये बच गया हमारा यहां से ओमेगा स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1/ρ। अब डेल पी नॉट का वैल्यू बोलो क्या था बेटा, बीटा इंटू के इंटू ए और इंटू फिर के। तो देखो बेटा ये हमारा ये भी कैंसिल हो गया, देखो यहां से देखो बेटा हमारा ये ए भी कैंसिल हो गया ना, देखो। ठीक है, तो अब हमारा क्या बच गया देखो, अब हमारा क्या बच गया, अब बच गया हमारा बेटा ओमेगा स्क्वायर बाई के स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा बाई रो, है ना बेटा। इसका मतलब ये क्या होता है बेटा, वी स्क्वायर ना, तो वी स्क्वायर इक्वल टू बीटा बाई रो। इसका मतलब क्या आ गया फॉर्मूला बेटा हमारा, फॉर्मूला आ गया वी इक्वल टू स्क्वायर रूट बीटा बाई रो। ये फॉर्मूला आ गया बेटा क्या हमारा, वेलोसिटी ऑफ साउंड का। ठीक है, बात समझे, नोट कर ले बच्चा इसको, नोट करते यहां तक। हाँ बच्चा प्रसाद प्रभात कर दूंगा। जल्दी लिखो।
अभी आ गया विद्यानिवास, स्क्रीन करो। नोट कर लिया बच्चा? लिखो लिखो। हर्ष हो गया बेटा, समझ में आ गई तुम्हारी बात मुझे। इतनी ज्यादा बार लेके क्या फायदा बेटा। चल बच्चा आगे बढ़ता हूं, देखो। तो देख बेटा, हमारा फॉर्मूला जो आया, ये फॉर्मूला आया बेटा बीटा इक्वल टू वी इक्वल टू स्क्वायर रूट बीटा बाई रो, है ना बेटा। यहाँ पे एस क्या है? एस बेटा लेयर का डिस्प्लेस, भूल गया क्या रे? एस होता है ना बेटा हवा का डिस्प्लेसमेंट, हवा के लेयर का डिस्प्लेसमेंट, है ना। देखते बच्चा, तो देखो बेटा, ये जो फॉर्मूला हमारा आया बेटा, ये जनरल फॉर्मूला आया, ठीक है। अगर हम कहेंगे बेटा कि साउंड अगर लिक्विड में ट्रेवल कर रहा है ना बेटा, सो वी इक्वल टू स्क्वायर रूट बीटा बाई रो, ये हमारा हो गया बेटा एक फिक्स्ड फार्मूला, है ना। अगर कहेंगे बेटा इन सॉलिड, है ना, तो बता दो बेटा, अगर कोई मटेरियल हो, एक लोहे का रॉड हो, एक लोहे का रॉड हो बेटा, इसके क्रॉस सेक्शन का बोलो, इन दोनों क्रॉस सेक्शन का दूर जाना, पास आना, ये कौन सा है? यंग्स मॉडुलस है कि बल्क मॉडुलस है? बोलो बोलो बच्चा। यंग्स मॉडुलस ना बच्चा। तो कहेंगे अगर हम सॉलिड की बात करेंगे, तो सॉलिड के फॉर्मूले में क्या हो जाएगा? v इक्वल टू स्क्वायर रूट वाई बाई रो, है ना बेटा। y क्या है? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, इन गैसेस। लेकिन गैसेस की बात करोगे ना बेटा, तो गैसेस की बात करोगे तो ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ बीटा बाई रो, है ना बेटा। लेकिन क्या कहेंगे इसमें? मोर एनालिसिस एनालिसिस इज रिक्वायर्ड फॉर गैस, है ना बेटा। गैस के लिए हमें और ज्यादा एनालिसिस की रिक्वायरमेंट है। क्यों? क्या कहोगे कि देख बेटा, कोई भी अगर लिक्विड होता है ना, तो हर किसी लिक्विड का जो बल्क मॉडुलस है बेटा, ये अपने आप में कांस्टेंट होता है ना। हर सॉलिड का यंग्स मॉडुलस जो होता है बेटा, ये होता है कांस्टेंट, ठीक है। लेकिन गैसेज का जो बल्क मॉडुलस होता है बेटा, ये कांस्टेंट नहीं होता, ठीक है। ये हर अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग होता है ना, ठीक है। तो क्या कहेंगे? बिकॉज, क्यों? तो कहेंगे बिकॉज gases have value of bulk modulus depending upon प्रोसेस, है ना बेटा, कि किस प्रोसेस में कंप्रेस किया गया, किस प्रोसेस में एक्सपेंड किया गया, ये जरूरी है। इसलिए गैस का फॉर्मूला जो है बेटा, ये भरोसेमंद अभी हमारा नहीं है, ये एक फिक्स फॉर्मूला अभी नहीं है, ठीक है। समझा बच्चा? चलो एक क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन कहता है बेटा, क्वेश्चन कहता है कि if density of water is 1000 kg per meter cube and its bulk modulus, हाँ करता हूं, वेट करो,
वेट करो बच्चा। वर्क मॉडुलस इज बीटा इक्वल टू 1.44 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो कहता है फाइंड वेलोसिटी ऑफ साउंड, फाइंड वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वाटर। चलो नोट भी कर लो ऊपर वाला और एक क्वेश्चन ही बना लो, दोनों काम कर लो। हर्षित सही आंसर, देव थोड़ा चेक करो। गैस से ज्यादा स्पीड लिक्विड में, लिक्विड ज्यादा स्पीड सॉलिड में, क्योंकि यंग्स मॉडुलस बल्क मॉडुलस सबके लिए अलग अलग होता है। आनंद चेक करो एक बार, आनंद चेक करो, नयन तुम भी चेक करो, तुम जीरो में गड़बड़ कर रहा है। चिंटू सही आंसर दिया, विमान भी सही आंसर दिया, नहीं विमान गड़बड़ है। एके बिश्नोई सही आंसर, हर्षित राय सही, आकाश चौहान सही, शुभम सही, रेडमी चेक करो, मानस चेक करो, देव गलत, कुमारादित्य गलत, निर्वाण गलत, निर्वाण सही, निर्वाण सही, एकलव्य सही, सुप्रतिम सही, एके बिश्नोई सही, आकाश चौहान सही, बहुत लोग का सही है। ठीक है बच्चा, देखो क्या कर देंगे, सीधे फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या, तो कहेंगे वेलोसिटी ऑफ साउंड इक्वल टू, लिक्विड है ना ये, तो स्क्वायर रूट ऑफ बीटा बाई रो। इसका मतलब बेटा स्क्वायर रूट ऑफ बीटा हमारा है बेटा कितना 1.44 इंटू 10 टू द पावर 9 डिवाइड बाई ये बच्चा 10 टू द पावर 3, ये हो गया 1.2 इंटू 10 टू द पावर 3 दैट इज इक्वल टू 1200 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चा, अगला सवाल देखो। अगला सवाल कहता है कि if velocity of longitudinal vibration in a metallic rod of density 9000 kg per meter cube is 2000 मीटर पर सेकेंड, कहता है फाइंड यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मेटल। बनाओ बनाओ बच्चा। तुम बनाओ बच्चों, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में, 2 मिनट में आ रहा हूं मैं, बनाओ। बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया, चलो मैं बनाता हूं, देखो मैच करना आंसर। तो देख बेटा, जैसा हमारा सवाल है वो सॉलिड में वेलोसिटी ऑफ साउंड हो गया ना बेटा, देख लॉन्गिट्यूडिनल वाइब्रेशन जो हो गया बेटा, ये साउंड जैसा ही ना हो गया रे, तो साउंड जैसा हो गया तो बेटा वेलोसिटी v इक्वल टू
स्क्वायर रूट ऑफ वाई बाई रो ना बेटा। इसका मतलब y इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो वी स्क्वायर। तो देख बेटा y इक्वल टू रो हो गया हमारा 9000 है ना बेटा, v स्क्वायर करो तो v स्क्वायर हो गया 2000 इंटू 2000 दैट इज इक्वल टू 36 इंटू 10 टू द पावर 9 या कर दे बेटा 3.6 इंटू 10 टू द पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, लिख ले। ठीक है बच्चा, अब चलो होमवर्क कर ले डिस्कस। होमवर्क करते हैं बच्चा, डिस्कस है, फटाफट नोट कर लो इसको। होमवर्क क्या दिया था, होमवर्क क्या दिया था बताओ। इलास्टिसिटी एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 और इलास्टिसिटी 2 पार्ट 4, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 कंप्लीट स्ट्रिंग वेव का। ओके, एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 कंप्लीट स्ट्रिंग वेव। ठीक है, पार्ट 4 एक्सरसाइज 2 पार्ट 4, इलास्टिसिटी एक्सरसाइज 2 पार्ट 4। ओके, इलास्टिसिटी का 2 पार्ट 4 और स्ट्रिंग वेव वाइव का एक्सरसाइज 1 का पार्ट 4। पहले करते हैं बेटा इलास्टिसिटी। पहले कर लिया जाए इलास्टिसिटी, 1 मिनट। सबको अनम्यूट कर दे रहा हूँ, इससे पूछना पूछना बेटा, सभी को अनम्यूट कर दे रहा हूँ, वहां से नहीं करना बिल्कुल भी। अनुराग बोलो। हेलो सर। सर हेलो सर। हेलो सर। हेलो। सर भाग गए। यही है सर। और भाई प्रांजल शादी करवा। इस प्रांजल वर्मा को बाहर निकालो, वही शोर मचा रही थी। कौन है प्रांजल वर्मा? कोई जो भी होस्ट हो अरे सर बंद करो तुम दोनों ने किए सब। सॉरी सर, सॉरी सर। प्रांजल वर्मा को निकालो। अब देखो भरत तिवारी आ गया। अब भरत पे टेंशन बंद कर दूंगा फिर मैं। सर
निकाल बच्चा सीट। एक्सरसाइज 2 पार्ट 4। बोलो कॉम्प्रिहेंशन हो गया पहला? टू पार्ट 4 हो गया, पहला कॉम्प्रिहेंशन हो गया। क्वेश्चन 6 डाउट है अब्रदीप को। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। देखो रे, ये तो पूरी कहानी है लंबी यार। रियलमी XT को पूछना है 2। चलो देखो, कहता है टेंसाइल फोर्स लगाओगे कंप्रेसिव लोड P पे, तो कहता है X हमारा ऐसा होगा, P ऐसा होगा, K ऐसा होगा, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंशन 2 हो गया 6 में कॉम्प्रिहेंशन 2 हो गया। देखो विस्कोसिटी के बारे में लिखा है बेटा, इसमें फोर्स दे दिया, कहीं दे दिया, ये 6 नंबर देखो। कहता है इफ ए गिवन फोर्स 2 N is required to maintain the constant velocity of the plate, the value of constant C1 C2 is। कहता है बेटा अगर हम 2 N का फोर्स लगाते हैं बेटा, तो हमारा आता है, देखो वेलोसिटी क्या कहता है बेटा। देखो वेलोसिटी हमारी लिखी है u बराबर C1y प्लस C2, है ना बेटा। अब बताओ जो यहाँ पॉइंट है बेटा, यहाँ कितनी वेलोसिटी है? बोलो बोलो बोलो, जो यहाँ पॉइंट है बेटा, यहाँ कितनी वेलोसिटी है? बोलो, 0 है ना? बताओ 0 है ना बेटा? तो क्या लिखोगे? एट y इक्वल टू 0 u इक्वल टू 0। इसका मतलब इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया बेटा कि C2 इक्वल टू 0 हो गया। बोलो C2 हमारा 0 हो जाएगा, है ना। अब देखो बेटा इसके लिए du अपॉन dy कितना होगा बताओ? du अपॉन dy हो जाएगा बेटा C1। तो फोर्स इक्वल टू क्या लिखते हो? 6 ईटा इंटू ए इंटू dB अपॉन dy था ना बेटा। तो फोर्स हमारा दिया हुआ है 2 न्यूटन। 2 न्यूटन इक्वल टू ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये देखो लिखा हुआ है 10 टू द पावर -2। 10 टू द पावर -2। एरिया कितना है? देखो एरिया लिखा है बेटा 1 मीटर स्क्वायर इंटू 1 इंटू dB अपॉन dy हो गया बेटा C1, है ना। तो कितना हो गया देखो, तो C1 इक्वल टू हो गया बेटा 200। तो C1 हो गया बेटा 200, C2 हो गया 0। तो कौन सा आंसर होगा? C होगा। बोलो समझ गए? आगे चलो, आगे बोलो। हो गया ये खत्म। स्ट्रिंग वेव निकालो। अब रियलमी XT को पूछना है 8 नंबर, पूछना है 8 नंबर। 8 नंबर देख बेटा, 8 नंबर में 8 9 में कहता है द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय पैराबोलिक, ये दिया है बेटा। फिर देखो इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी कितनी? बोलो 0 है ना बच्चा? 0 है ना? तो क्या लिखोगे? एट y इक्वल टू 0 वेलोसिटी v इक्वल टू 0, है ना बेटा? होगा ना बेटा? तो क्या हो जाएगा? बोलो ये हो जाएगा बेटा हमारा y इक्वल टू 0 पे v1 0। इसका मतलब C3, इसका मतलब C3 इक्वल टू 0 हो जाएगा बेटा, है ना। C3 हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। और देखो इसमें क्या लिखा है, और कुछ लिखा है इसके बारे में। इफ द सेम फोर्स 2 न्यूटन एंड स्पीड ऑफ प्लेट इज 2 मीटर पर सेकेंड। अब देखो बेटा ऊपर वाला प्लेट का इसकी वेलोसिटी है बेटा 2 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो क्या लिखोगे? y इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, है ना बेटा। तो वेलोसिटी होनी चाहिए कितनी? 2 मीटर पर सेकेंड। ये भी पुट कर लो, तो कितना होगा? 2 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू C1 इंटू वाई स्क्वायर, 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर करो तो हो गया 4 इंटू 10 टू द पावर -4 प्लस C2 इंटू वाई, तो C2 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -2। C3 पहले ही 0 हो गया बेटा। इसका मतलब क्या हो गया? देखो इसका मतलब हो गया बेटा कि 4C1
4c1 प्लस उसको डिवाइड करो 2 10 पावर माइनस 2 डिवाइड बाई 4 इंटू 10 पावर माइनस 2 4 तो हो गया बेटा 100/2 ये हो जाएगा बेटा 50 इंटू C2 शुड बी इक्वल टू होना चाहिए हमारा 2/4 10 का पावर माइनस 4 तो 10,000/2 ये हो गया बेटा 5,000। ठीक है अब देखो तो 4c1 प्लस 50c2 ये होना चाहिए 5,000 है ना बेटा। ये देखो तो इसमें आएगा क्या 4c1 प्लस नहीं आएगा, इसमें आएगा क्या, इसमें भी नहीं आएगा बेटा, है ना, सी भी नहीं आ रहा है। इसमें देखो दोबारा है क्या 500 इंटू 4 2c1 होगा, नहीं ओनली c1 होगा। एक मिनट ओनली c1 होगा बेटा, ये ओनली c1 होगा ना, ओनली c1 होगा। ठीक तो a तो आने से रहा, b भी नहीं आएगा, c आ सकता है ना, d देखो तो d आ सकता है कि नहीं 500 प्लस ये भी नहीं आ सकता, तो ओनली सी आंसर होगा बेटा। समझ गया, हमने क्या किया इससे सबको डिवाइड कर लिया। ठीक बेटा अब देखो 2 नंबर है वेलोसिटी ग्रेडियंट जस्ट बिलो द प्लेट क्या होना चाहिए, तो कहोगे अगर हमारा सी आंसर एक्सेप्ट कर लिए इसका मतलब u इक्वल टू कितना हो गया बेटा, ये हो गया 5,000 इंटू C1 नहीं 5,000 इंटू वाई स्क्वायर प्लस हो जाएगा बेटा 50 इंटू 0 और प्लस 0 तो हो गया बेटा ये 5,000 वाई स्क्वायर बोलो। ठीक है तो इसका मतलब du/dy कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 10,000 इंटू वाई। तो कहता है वेलोसिटी ग्रेडियंट जस्ट बिलो द प्लेट, जस्ट बिलो द प्लेट, तो प्लेट के जस्ट नीचे हो गया बेटा y बराबर 2 सेंटीमीटर। पुट करो तो कितना होगा du/dy बराबर 10,000 इंटू 2 10 पावर माइनस 2, ये कैंसिल हो गया, इसका मतलब हो गया 200, तो आंसर हो गया बेटा डी, है ना। समझ में आ गई बात, आगे चलो देख बच्चा आगे, तो खत्म हो गया। अब निकालो स्ट्रिंग वेव, निकालो बच्चा स्ट्रिंग वेव। स्ट्रिंग वेव स्ट्रिंग वेव स्ट्रिंग वेव निकालो। स्ट्रिंग में क्या दिया था होमवर्क, पार्ट 1 सेक्शन ए का बताओ। एक मिनट बच्चा, एक मिनट। चलो प्रांजल लिख रहा है A1, देखते बच्चा A1 में हमारा क्या कहता है, देखो A1 कहता है बेटा
कंसीडर द वेव y बराबर 10 सेंटीमीटर, तो एम्पलीट्यूड हो गया, ये k हो गया और ये ओमेगा हो गया। ठीक है बेटा, तो कहता है एम्पलीट्यूड कितना होगा, ये तो हो गया ऐसे ही बेटा। वेव नंबर का हो गया बेटा क्या, 2 पाई बाई लैम्डा, सॉरी 1 बाई लैम्डा। वेव नंबर इज 1 बाई लैम्डा। ठीक है, मनीष को पूछना है A3। देखो बेटा A3 में द स्ट्रिंग शो इन द फिगर is driven at a frequency of 5 hertz. The amplitude of motion is 12 centimeter and the wave speed is 20 meter per second. Furthermore, the wave is such that at y equal to 0, x equal to 0, at t equal to 0. पहला है बेटा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो देख बेटा एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या कर दोगे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 2 पाई एफ, खत्म। अब देखो बी पूछा है क्या, वेव नंबर ऑफ दिस वेव नंबर चाहिए, तो 1 बाई लैम्डा निकालो। लैम्डा कितना है देखो, लैम्डा दिया एम्पलीट्यूड 12 सेंटीमीटर और ये दिया है बेटा 20, तो क्या हो जाएगा v बराबर 20, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा बेटा e बाई एफ। बोलो ठीक है। और सी कहता है बेटा राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द वेव फंक्शन, इस वेव फंक्शन का एक्सप्रेशन लिखने बोल रहा है बेटा। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द वेव फंक्शन, देख तो देख बच्चा, देखो अभी गिवन डायग्राम में y क्या लिखोगे, y लिखोगे a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5, है ना बेटा। अब देखो ये ग्राफ जो हमारा है बेटा कहता है y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। इस वाले पॉइंट को देखो बेटा, इस वाले पॉइंट पे स्लोप कैसा है, इस वाले पॉइंट पे स्लोप कैसा है, स्लोप पॉजिटिव है ना बेटा। तो अगर स्लोप पॉजिटिव है तो वेलोसिटी कैसी होगी, अगर स्लोप पॉजिटिव है तो वेलोसिटी कैसी होगी, बोलो नेगेटिव बेटा। स्लोप पॉजिटिव वेलोसिटी नेगेटिव होगा बेटा ना, याद है ना। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इक्वल टू नेगेटिव ऑफ स्लोप इनटू वेव वेलोसिटी। बोलो अगर स्लोप पॉजिटिव बेटा तो v नेगेटिव हो गया, है ना। तो अब बताओ अगर ये बेटा मीन पोजीशन से पार्टिकल नीचे जा रहा हो, इसका मतलब इनिशियल फेज कितना है, बोलो बोलो बोलो। पाई, बिल्कुल सही, पाई है ना बेटा ये। तो क्या हो जाएगा देखो, तो हो जाएगा बेटा ये a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई, है ना बेटा, इज इक्वल टू ए हमारा कितना है देखो 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर इंटू साइन ओमेगा, फ्रीक्वेंसी पता है बेटा, तो 2 पाई एफ कितना हो जाएगा 10 पाई टी माइनस के एक्स, कितना बेटा के एक्स, तो के निकाल लो, के कितना होता है ओमेगा बाई वी, ओमेगा है बेटा 10 पाई और वेलोसिटी है 20, तो पाई बाई 2, बोलो ठीक है, प्लस पाई बाई 2x प्लस पाई, पाई बाहर निकलोगे क्या हो जाएगा -12 साइन ऑफ 10 पाई टी माइनस पाई बाई 2x इज इक्वल टू 12 ऑफ साइन ऑफ पाई बाई 2x माइनस 10 पाई टी। समझ गए,
मैक्सिमम टी बेटा ये ए ओमेगा होती है ना, एंड मैक्सिमम ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन क्या होता है, ए ओमेगा स्क्वायर। ट्रांसवर्स का मतलब पार्टिकल का निकालना है बेटा। आगे पूछो, बोलो बोलो। आर्यन को पूछना है E4, D2 D3, A5 पूछना है रोनित को, और A4 पूछना है सुहानी को। ठीक है, A4 देखो बेटा पहले, देखो बेटा A4 में, A4 कहता है स्केच इन द फिगर शोज डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व of a sinusoidal wave x equal to 8 meter. Taking velocity of wave b बराबर 6 meter per second. Write the equation of wave. देखो बच्चा, डायग्राम को देखो, यहां से लेकर के यहां तक ये टाइम पीरियड बोल सकते हो बेटा। टाइम पीरियड हो जाएगा 8 माइनस 2 6 सेकेंड। तो ओमेगा कितना हो जाएगा 2 पाई/3 मतलब पाई/3। ठीक है बेटा, है ना। वेलोसिटी हमारी है 6, तो के कितना हो गया, के हो जाएगा बेटा ओमेगा बाई वी। इसका मतलब पाई/18 बोलो होगा। इसका मतलब बेटा वेव इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू ए एम्पलीट्यूड, कितना है देखो एम्पलीट्यूड 1/2 सेंटीमीटर, तो हो गया 1/2 इंटू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। ठीक है, अब शो देख के बताओ, ये y है बेटा और ये t है ना। तो बताओ yt फंक्शन का स्लोप क्या होगा, बोलो बोलो yt फंक्शन का स्लोप क्या होगा, वेलोसिटी हो गया बेटा। yt फंक्शन का स्लोप होगा वेलोसिटी। तो बताओ बेटा इस डायग्राम में जो ये वाला पॉइंट है 2 नंबर पॉइंट, वो 2 नंबर पॉइंट का मोशन किधर है, पॉजिटिव कि नेगेटिव, बोलो 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 किधर होगा वो नेगेटिव ना, स्लोप नेगेटिव है ना बेटा, तो v नेगेटिव है। इसका मतलब क्या कहेंगे, इसका मतलब कहेंगे बेटा हम लोग कि एट x इक्वल टू 8, एट x इक्वल टू 8 एंड t इक्वल टू 2 सेकेंड, है ना बेटा। फेज कितना है बोलो, तो कहेंगे फेज इक्वल टू पाई, क्योंकि मीन पोजीशन से पार्टिकल जा रहा है नीचे, तो फेज हो गया पाई। मीन पोजीशन से नीचे आता हुआ पार्टिकल का फेज पाई ना बच्चा, तो फेज पाई हो गया। इसका मतलब ओमेगा टी कितना बोलेगा पाई/3 टी हो गया कितना 2 माइनस के एक्स, के कितना हो गया, के हमारा हो गया बेटा पाई/18 इंटू एक्स हो गया 8 प्लस 5 बराबर पाई। अब यहां से 5 निकाल लो और 5 निकाल के वहां पुट कर दो। ठीक है, अब देखो बच्चा A5 कहता है ए ट्रांसवर्स वेव इज ट्रेवलिंग along a string from left to right. The figure represent the shape of the string at a given instant. At this instant, कहता है which point has the upward velocity. देखो बेटा कहता है क्या दिया हुआ है, शेप ऑफ स्ट्रिंग दिया हुआ है। शेप ऑफ स्ट्रिंग का मतलब क्या हो गया, y फंक्शन ऑफ x, है ना बेटा। तो क्या कहेगा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल डेल वाई अपॉन डेल टी बराबर माइनस ऑफ, क्या पढ़ा था इसमें, स्लोप इनटू, स्लोप मतलब क्या, वेव वेलोसिटी इनटू स्लोप डेल वाई बाय डेल एक्स, था ना बेटा। तो अब बताओ तो इस वाले पॉइंट को देख के बताओ, ए वाला पॉइंट पे स्लोप कैसा है, ए वाला पॉइंट के बताओ स्लोप कैसा है, पॉजिटिव। तो वेलोसिटी कैसी होगी, नेगेटिव, है ना बेटा। बी वाले पॉइंट का बताओ, बी वाला पॉइंट स्लोप पॉजिटिव वेलोसिटी नेगेटिव। सी वाला पॉइंट पे स्लोप 0 तो वेलोसिटी 0, इसकी वेलोसिटी स्लोप नेगेटिव तो वेलोसिटी पॉजिटिव, इसकी स्लोप नेगेटिव वेलोसिटी पॉजिटिव,
स्लोप नेगेटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव। जी वाले का वेलोसिटी 0, स्लोप 0, स्लोप नेगेटिव पॉजिटिव, वेलोसिटी नेगेटिव। ठीक है बेटा, सब निकल जाएगा ना। अब आगे चलो, बी में पूछना है कोई, सेक्शन बी में, सेक्शन बी में पूछना है किसी को, सेक्शन बी में पूछना है किसी को। 3 बार पूछ लिया मैंने, कोई नहीं बोला, आगे बढ़ो। सेक्शन सी में पूछना है किसी को, सेक्शन सी में पूछना है, सेक्शन सी में कोई नहीं। सेक्शन डी में राज आर्यन D2 D1, रोहित को D1, राज आर्यन D2 D3, D1 D2 D3, तीनों पूछना है इसमें, शाबाश। चलो देखो, देख बच्चा, D1 में सी का टाइम खत्म हो गया। देखो D1 में कहता है इक्वेशन ऑफ ए प्लेन वेव ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज y बराबर a sin 2 pi by lambda into vt minus x। कहता है when this wave is reflected at a rigid surface its amplitude becomes 80%, then the equation of reflected wave is। इसमें एक मिसिंग है कि रिफ्लेक्शन हमारा हुआ है x इक्वल टू 0 पे। अच्छा बता दूंगा सीवन, वेट करो। x बराबर 0 पे हमारा रिफ्लेक्शन होना चाहिए, है ना। देख तो बच्चा सवाल में कहता है द इक्वेशन ऑफ ट्रेवलिंग वेव, ये दिया है बेटा, है ना। ठीक है, अब देखो रिफ्लेक्टेड वेव में एम्पलीट्यूड हो गया बेटा 80%। इसका मतलब ए की जगह पे कितना हो जाएगा, तो ए की जगह पे हो जाएगा बेटा 0.8a होगा, बोलो। इसका मतलब y रिफ्लेक्टेड की बात करेंगे अगर, तो a की जगह हो गया बेटा 0.8a, है ना। अब क्या बोलोगे, साइन ऑफ 2 पाई बाई लैम्डा। अब क्या कहोगे, रिफ्लेक्टेड वेव बेटा पीछे की तरफ आएगा ना, इसका मतलब vt प्लस x हो जाएगा बेटा। और इनिशियल फेज मैंने मान लिया फाई, इनिशियल फेज मान लो फाई, है ना। तो क्या कहोगे, कैसा सरफेस था बेटा, रिजिड सरफेस ना। रिजिड सरफेस से फेज कितना चेंज होता है, रिजिड सरफेस से बेटा फेज होता है चेंज कितना, पाई। लेकिन कहाँ पे, x बराबर 0 पे, x बराबर 0 पे फेज पाई होना चाहिए चेंज। इसका मतलब तो कहेंगे x बराबर 0 पे थीटा रिफ्लेक्टेड बराबर थीटा इंसिडेंट प्लस पाई एट x बराबर 0, है ना। तो x बराबर 0 पे थीटा रिफ्लेक्टेड कितना हो जाएगा फेज, तो कहोगे ये हो जाएगा 2 पाई बाई लैम्डा, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू VT प्लस 0 प्लस 5 बराबर थीटा इंसिडेंट कितना हो गया, तो कहोगे a साइन 2 पाई बाई लैम्डा, 2 पाई बाई लैम्डा VT माइनस x 0 प्लस पाई। इसका मतलब फाई इज इक्वल टू पाई, सीधे यहां पाई पुट कर दो, आ गया आंसर। ठीक है, अब देखो D2 में, D2 में कहता है बेटा ए सीरीज ऑफ पल्सेस ईच ऑफ एम्पलीट्यूड 0.15 मीटर, ठीक है, आर सेंट ऑन ए स्ट्रिंग that is attached to a wall at one end. The pulses are reflected at the wall and travel back along the string without loss of amplitude, है ना। When two waves are present on the same string, the net displacement of a given point is the sum of displacement of the individual waves at that point. What is the net displacement at the point on the string where two pulses crossing? ठीक है, अब बता बेटा, rigidly attach होगा, रिजिडली अटैच होगा तो कितना फेज चेंज होगा, पाई ना बच्चा। और पाई फेज डिफरेंस में अगर इंटरफेरेंस होगा तो क्या होगा, पाई फेज डिफरेंस का इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ना बच्चा, बोल। ये हो जाएगा बेटा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसका मतलब रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0 मिनिमा ना। अब कहता फ्री होगा, अगर फ्री होगा तो फेज डिफरेंस 0, फेज डिफरेंस 0 होगा बेटा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो एम्पलीट्यूड 2a हो जाएगा। ठीक है, समझा। अब देखो D3 में दो वेव्स हैं,
दोनों की फ्रीक्वेंसी बेटा 100 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी हमारी 100 हर्ट्ज, वेवलेंथ 2 सेंटीमीटर, are traveling in the same direction on a string. What is the phase difference between the waves? If the second wave was produced 10 meters second later than the first one at the same place, दूरी 10 मीटर, तो phase difference k delta x बोलो, ठीक है? B कहता है 2 waves were produced at 10 millisecond, मीटर नहीं है बेटा, सॉरी, ये 10 मिलीसेकेंड है ना, 10 मिलीसेकेंड है, तो फेज डिफरेंस क्या होगा, ओमेगा डेल्टा टी, और 1 सेंटीमीटर बिहाइंड, तो फेज डिफरेंस के डेल्टा एक्स। अब कहता है दोनों का होगा, तो रिजल्टेंट का क्या होता है फॉर्मूला, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई स्क्वायर रूट, ठीक है? आगे का होमवर्क दे रहा हूं, आगे का होमवर्क, आगे का हमारा होमवर्क है बेटा कि आगे का होमवर्क स्ट्रिंग वेव एक्सरसाइज 1 पार्ट 2, ठीक है? और इलास्टिसिटी विस्कोसिटी, इसका होगा एक्सरसाइज 3 पार्ट 2, ठीक है? हाँ बेटा कल क्लास होगी, कल क्लास होगी, मैं ग्रुप पे टाइम लिख दूंगा, कितने बजे क्लास होगी, ग्रुप पे मैं टाइम लिख दूंगा, ओके? ठीक है बच्चा, एक्सरसाइज 3 पार्ट 2, चल बच्चा बाय, मीटिंग खत्म कर रहा हूं, बाय बच्चा।